तो मान लीजिए किसी दिन गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, वो दिन बड़ा पवित्र है, गणेश चतुर्थी ऐसी कोई दिन है जहाँ पर गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। तो मैं चला जाता हूँ जू में, अजायब वहाँ पर जहाँ जानवर होते हैं, और वहाँ मैं कोई हाथी ले लेता हूँ, उसको अपने हाथ से खाना खिला देता हूँ। मैं उनको वो सब देता हूँ जो उनको पसंद है। जैसे एक हाथी को तो गन्ना बहुत पसंद है, तो वो दे देता हूँ। और जब मैं एक हाथी की पूजा कर रहा हूँ तो मैं गणेश की पूजा कर रहा हूँ। कहते हैं क्या ये अच्छा नहीं है? एक पत्थर की पूजा करने से तो अच्छा है कि एक जानवर की पूजा कर लो, क्योंकि पत्थर से तो ज़्यादा चेतना एक जानवर में होती है। और इसमें खाली भगवान गणेश हमसे नहीं खुश हो जाएंगे, वो जानवर भी बड़ा खुश होगा कि कम से कम उसका पेट भरा, तो उसका भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। बोलते हैं इस तरह से मैं डबल किस्मत वाला हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। इसका नाम है अघोरा द लेफ्ट हैंड पाथ। अघोरा द लेफ्ट हैंड पाथ। ये एक अज्ञात गुरु थे, अघोरी विमलानंद। अज्ञात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका असली नाम नहीं, बस इसी किताब के ज़रिए उनको लोग जानते हैं। और वो भी रॉबर्ट ई सोडा नाम के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जो विदेशी थे और इंडिया आए थे, इनके साथ रहे थे और इनसे जो कुछ भी सीखा साखा जाना वो सब इस किताब में लिखा। लेकिन विमलानंद का उनका असली नाम नहीं है। वो चाहते थे दुनिया को ज्ञान तो मिल जाए, लेकिन वो खुद फेमस नहीं होना चाहते थे। मैंने इंटरनेट पे बहुत फ़ोटो खोजने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला मुझे। ये मुझे ज़नुगा से पहले मिली थी और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि एक आदमी केवल ज्ञान देना चाहता है, नाम नहीं चाहता। इस किताब के बिकने से उनको कोई बहुत पैसे वैसे नहीं मिले होंगे, कुछ पैसे मिलेंगे नहीं होंगे उनको, ये तो रॉबर्ट ई सोडा को मिले होंगे। इसमें ज़्यादातर बातें जो लोग पढ़ते हैं, वो अघोरी विमलानंद कहते थे कि आपको भरोसा हो चाहे नहीं भरोसा हो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बातें सच हैं। और फिलहाल जो चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है आविष्कार। ज़नुगा में हमने पढ़ा था किस तरह से कोई भी स्पिरिचुअल पाथ आपके लिए नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं भक्ति योग कर लूँ और आप किसी गुरु में मंदिर के पास जाकर के भक्ति करने की कोशिश करें, मैंने करने की कोशिश की थी। शुरू में सबसे पहले मैं गया था इस्कॉन टेम्पल वालों के पास। इस्कॉन टेम्पल जानते हैं, दिल्ली में, बम्बई में बहुत जगहों पर है। और वहाँ मैं कई हफ्ते हर संडे को जाया करता था। उनके भजन कीर्तन हुआ करते थे, नाचते थे, प्रसाद मिलता था और फिर हम लोगों से उम्मीद की जाती थी कि उनके काम को भी करें, गीता बांटे, हम लोगों को बुलाएं। और फिर हमसे उम्मीद किया जाता था कि हम लोग जाकर के उनका प्रचार प्रसार करें। लेकिन फिर मेरा रुझान ख़त्म हो गया, नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं एक दूसरे ग्रुप के साथ, कल की ग्रुप के साथ गया था। वहाँ पर भी तकरीबन यही सब होता था, भक्ति कराते थे, चक्र ध्यान कराते थे और उनकी मार्केटिंग वगैरह करने के लिए बोलते थे। थोड़ा बहुत किया भी मैंने, फिर वो छूट गया। अब कोई पाथ अगर आपसे छूट जाता है तो ये मत सोचिएगा कि मैं गलत हूँ। आप ये जान लीजिएगा कि ये आपके विचारों के, आपके संस्कारों के और आपके वासनाओं के हिसाब से नहीं था। ये भी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, आविष्कार, मुझे ज़नुगा ने पहली बार ये समझाया था कि जब आपका पथ आपको मिलेगा और उसको आप आराम से फॉलो कर पाओगे तो वो उसमें एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी की फीलिंग आएगी। ये फीलिंग ऐसी होती है जैसे आप किसी को देखते हैं और आपको लगता है अरे यार मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ, जैसे प्यार की फीलिंग आती है। या आप किसी इंसान से मिलते हैं और फिर अचानक से उससे बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। अंग्रेजी में डिस्कवरी बोलते हैं, हिंदी में इसको आविष्कार बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आविष्कार का भैया एक अलग ही मतलब बताया गया है। कल मैंने आपसे डिस्कस किया कि कैसे अगर आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो असल में हम हिंदू लोग मूर्ति की पूजा नहीं किया करते थे। हम उसके अंदर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सूक्ष्म रूप में अपने देवता को, जिसको हम बुलाते थे, मान लीजिए कृष्ण की मूर्ति है तो कृष्ण को बुलाते हैं हम लोग, उनकी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और उसके भी 2 स्टेप्स बताए विमलानंद ने। एक भूत शुद्धि, इसमें कि आप सभी नेगेटिव एनर्जी को वहाँ से हटाते हैं, और उसके बाद भू शुद्धि। अब इसमें ये तो बात करते हैं कि जो नेगेटिव स्पिरिट्स हैं, भूत प्रेत हैं, उनको हटाने का। लेकिन मेरे हिसाब से आप किसी भी तरह की प्रार्थना में जाते हैं तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स को बचिए, उसको पहचानिए। खैर, कल ये बात हमने की। फिर एक स्टेप और आसान कर देते हैं विमलानंद हमारे लिए। बोलते हैं बाहर किसी की पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है,
क्योंकि अगर आपने एक पत्थर की मूर्ति की पूजा की या एक फ़ोटो की पूजा की, हो सकता है उसको 10 साल, 20 साल, 25 साल लग जाए रिस्पॉन्ड करने के लिए। आज पूजा कर रहे हैं लेकिन आपको असर नहीं मिल रहा उसका, तो कई साल लग जाएंगे। इससे अच्छा आप उस देवता को अपने अंदर ही प्रार्थना करो। मुझे लगता है, कल मैंने बताया कि यही मेरे साथ हुआ था जब मैंने ज़नोगा पढ़ना शुरू किया। कहीं बाहर किसी गुरु की कोई फ़ोटो तो थी नहीं, एक किताब थी बाहर, लेकिन उसकी पूजा थोड़ी करता था मैं, उसको पढ़ता था। और पढ़ने का मतलब है मन के अंदर में उसको खोजना, उस पथ को खोजना। तो ये दो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। अब सुनिए भैया, एक अलग ही दुनिया में लेके जाएंगे। आविष्कार का मतलब एक अघोरी के लिए क्या होता है। कह रहे हैं या तो आप किसी मूर्ति की, किसी फोटो की पूजा कर सकते हैं जो शायद कई साल से, कई जन्मों से नहीं, कई सालों से कोई आदमी पूजा कर रहा है। आप मान लीजिए किसी मंदिर में जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर काली माँ की मूर्ति है, तो उनकी पूजा किया करते थे रामकृष्ण, तो हो सकता है आपको उसका असर मिल जाए। या आप एक काम कर सकते हैं, अपने ही सूक्ष्म शरीर के साथ में पूजा कर सकते हैं आप अपने अंदर में। इन दोनों के अलावा कहते हैं एक तीसरा तरीका है, ये मुश्किल तरीका है और मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोशिश करिए, मैं फिर भी बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। अघोरी विमलानंद कहते हैं, और मुझे पक्का है आपने तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिस देवता की पूजा करना चाहते हो वो किसी के शरीर में घुस जाता है, और इस तरह से जब वो तुम्हारे शरीर में घुस जाता है या किसी और के शरीर में घुस जाता है, तब तुम उसकी पूजा कर सकते हो। अब सच पूछें तो ऐसी बातें जब मैं सुनता था, अभी भी सुनता हूँ, तो मुझे मजाक लगता है कि कोई भूत प्रेत किसी के अंदर कैसे घुस सकता है और कोई देवता कैसे घुस सकता है। लेकिन इसके पीछे कुछ बातें हैं जो समझ में आनी चाहिए। कहते हैं अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसके अंदर में देवता एंटर करते हैं, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी। जिस देवता की तुम पूजा कर रहे हो वो खुश हो जाएगा, और जो आदमी के अंदर में वो देवता घुसे हैं उसका भी पूरा प्योरिफिकेशन हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। देखिए मैं कह रहा था बड़ा मुश्किल काम है इसको विश्वास करना। कहते हैं डिटीज, देवताओं के अलावा आप कुछ संतों के और फकीरों की आत्मा को भी बुला सकते हैं जो आपके लिए ढेर सारे ये मंडेन मतलब फिजिकल दुनिया के काम करने को तैयार होंगे। कहते हैं इसको हम हिंदी में तो कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं आविष्कार, कि अपने शरीर में या किसी के शरीर में देवता को बुलाना, उतारना। हमको लगता है इसी से वो सब निकला है आइडिया कि उसके अंदर में देवी घुस गई, देवी माँ आ गई, बोलते हैं ना, शायद इसी में से निकला है। अब हाँ हाँ यही बता रहे हैं। अभी देखिए, अभी आगे बताएंगे। उसके अंदर भी खूब तोड़ मरोड़ शुरू हो जाता है, वो अपना बाल वाल पटकना शुरू कर देता है। सुनिए, तो इसको संस्कृत में कहते हैं आविष्कार, और हिंदी में और उर्दू में कहते हैं बैठक या तो हाजिरी, कि गुरु जी की बैठक हो रही है, या तो उर्दू में कहेंगे हाजिरी चल रही है गुरु जी की। कहते हैं अगर कोई आदमी जिस देवता को अपने अंदर में उतारना चाहता है, अगर वो पहले से तैयार है, पहले से उसका मन साफ है, उसके अंदर में शरीर में मैल नहीं है, मतलब खाली गंदगी नहीं, मन की गंदगी, उसके अंदर में चोरी चपारी, धोखा, इस तरह की आदत अगर नहीं है तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी चल सकता है। कहते हैं वृंदावन में, आजकल तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन पहले बहुत से लोग कृष्ण भगवान की वो मिल्क मेड्स, मतलब उनके साथ जो नाचती थी ग्वालाएं, वो बन करके नाचते थे, अपने आप को मान लेते थे कि हम कृष्ण भगवान के साथ में नाच रहे हैं। और उस रासलीला में कृष्ण का रोल कोई खूबसूरत बच्चा होगा 10 साल का या 12 साल का, वो अपना रोल प्ले करता था, और इस काम के लिए उसको रोज रोज अपने आप को मानना होता था कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। अब सुनिए, यहाँ पर ना एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। कहते हैं अगर वो बच्चा अपने आप को कृष्ण मान रहा है कई दिनों से, अपने आप में यही बात बहुत मुश्किल है। कोई आदमी अपने आप को कोई चीज़ कैसे मान सकता है? मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं भगवान बुद्ध हूँ, और मैं उनकी तरह कपड़ा पहनना शुरू कर दूं, बाल काट लूं और बैठ के ध्यान करने की कोशिश करूं। पहली बात तो ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अभी आपसे बात कर ली, लेकिन अगले 2 घंटे बाद मैं जाऊंगा, अपना काम धाम करूंगा, कुछ और करूंगा। और दूसरी बात, अगर मान लो किसी वजह से मैं करता भी हूं, तो 1 दिन कर लूंगा, 2 दिन कर लूंगा, ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर से अपने आप को मान रहा है कृष्ण, तो ये कहते हैं अगर तुम उसको रिचुअली प्रार्थना करते हो, मतलब उसकी पूजा पाठ करते हो, तब धीमे धीमे
आप उस बच्चे की पूजा नहीं कर रहे हो, आप सीधे कृष्ण की पूजा कर रहे हो। यहां पर एक बात जरूर याद रखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पूजा पाठ की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं, हमको लगता है कि रिचुअल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो घी का दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, हवन करना, इनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका मन केंद्रित हो रहा है किसी के साथ। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मेरी फोटो रख लेते हैं अपनी जेब में और रोज सुबह शाम पूजा करते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप मेरी पूजा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने मन को केंद्रित कर रहे हैं किसी एक जगह पर। क्योंकि अगर आपका मन केंद्रित नहीं है तो आप दुनिया के सबसे अच्छे से अच्छे, महान से महान, चमत्कारी से चमत्कारी मंदिर में चले जाइए, आपको कोई असर नहीं मिलेगा। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ जो भी आदमी ये अघोरी सीरीज पढ़ रहा है वो एक स्पिरिचुअल आदमी है और वो अपना मन को केंद्रित करना चाहता है। और विमलानंद कहते हैं बदकिस्मती की बात है कि अगर किसी को इस तरह से कोई बच्चा मिले या कोई इंसान मिले जिसके अंदर में देवता आ रहे हैं, लोग उसकी पूजा करने की सोचते भी नहीं हैं क्योंकि लोग बड़े बिजी हैं, सब पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने में बहुत बिजी हैं। और दूसरी बात, ये जो बच्चे नाचते हैं, बहुत से वो होती है ना, रात को प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जयकारा होता है, उसमें बच्चे जागरण में जाते हैं, डांस वांस करते हैं भगवान की तरह। तो उसमें भी बच्चे बेचारे किस लिए जाते हैं? पैसे के लिए जाते हैं। एक बार मैं भी किसी जागरण में गया था तो उनको देख करके मुझे कोई भक्ति की फीलिंग नहीं आ रही थी। मुझे कहता बताओ, ये लोग खाली पैसे के लिए डांस कर रहे हैं। तो कहते हैं ये भी बच्चे बेचारे पैसे के लिए डांस करते हैं। विमलानंद कहते हैं कोई आदमी, अगर आप पैसा दे करके किसी को बुलाते हो भगवान कृष्ण का या किसी भगवान का रोल प्ले करने के लिए, आपने एक बार उस बच्चे को भगवान मान लिया है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि उसको बोलो कि चलो तुम्हारा काम हो गया, लो पैसा, भागो यहाँ से। अब भगवान को ऐसा कैसे कर सकते हो? इसका मतलब आपके अंदर में भगवान की भावना ही नहीं है। क्योंकि हमारे मन में ना एक कैजुअलनेस है। कैजुअलनेस मतलब समझते हैं? एक तरह का हाँ, उसमें कोई इज्जत नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है, कोई प्रार्थना भाव नहीं है। और ऐसा आदमी फिर अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना, when the eyes can see the master it should be free of tears, कि आंखें अगर गुरु को देख सकती हैं तो उसके अंदर से आंसू खत्म होने चाहिए। तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं ईश्वर से, तो एक पत्थर की मूर्ति भी काफी है, एक बच्चा भी काफी है, एक पेड़ भी काफी है, एक नदी भी काफी है, बशर्ते आप अंदर में उस 2, 4, 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए वो भाव ले आए, वो प्रेम ले आए, जिसमें कि आप खूब रिस्पेक्ट करते हैं। अभी चल रहा है नहावन आजकल, तो बहुत से लोग नहाते होंगे, लेकिन मुझे पक्का है कि अगर आप अंदर में भावना के साथ नहा रहे हैं तो वो ज्यादा असरदार है। और आप खाली इसलिए नहा रहे हैं क्योंकि भाई रिचुअल है, ये समय बड़ा अच्छा है, इस समय अगर नहाएंगे तो हमको बड़ा फायदा होगा, तो फायदे वाली भावना है तो कम पवित्र है। इस चीज को देखना पड़ेगा। अब एक नई चीज बता रहे हैं, सुनिए। मुझे तो किसी इंसान की जरूरत ही नहीं है आविष्कार करने के लिए, मतलब डायरेक्टली भगवान की पूजा करने के लिए मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए। तो मान लीजिए किसी दिन गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, वो दिन बड़ा पवित्र है, गणेश चतुर्थी ऐसी कोई दिन है जहां पर गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, तो मैं चला जाता हूँ जू में, अजायब, वहाँ पर जहाँ जानवर होते हैं, और वहाँ मैं कोई हाथी ले लेता हूँ, उसको अपने हाथ से खाना खिला देता हूँ। मैं उनको वो सब देता हूँ जो उनको पसंद है। जैसे एक हाथी को तो गन्ना बहुत पसंद है तो वो दे देता हूँ। और जब मैं एक हाथी की पूजा कर रहा हूँ तो मैं गणेश की पूजा कर रहा हूँ। कहते हैं क्या ये अच्छा नहीं है? एक पत्थर की पूजा करने से तो अच्छा है कि एक जानवर की पूजा कर लो, क्योंकि पत्थर से तो ज़्यादा चेतना एक जानवर में होती है। और इसमें खाली भगवान गणेश हमसे नहीं खुश हो जाएंगे, वो जानवर भी बड़ा खुश होगा कि कम से कम उसका पेट भरा, तो उसका भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। बोलते हैं इस तरह से मैं डबल किस्मत वाला हो गया। मेरी बेटी, एक मुंह बोली बेटी थी इनकी, रोशनी, बोलते हैं उसने मुझसे ये सीख लिया था। वो तो जब हाथी के पास जाती थी तो बाउंड्री क्रॉस करके अंदर चली जाती थी जहाँ हाथी होते थे,
और अपने हाथ से उनको खिलाया करती थी। बड़ी हिम्मती थी, बता रहे हैं उनकी बेटी। अब एक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को आविष्कार करना ही है, अपने शरीर में देवता को पुकारना है, बुलाना है। मैं ये कभी नहीं करूँगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोग करें। बहुत से लोग हैं जो हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, बहुत बहुत भक्त हैं, गणेश जी के भक्त हैं, कृष्ण, शिव, लोग प्यार करते हैं इनको। बहुत से लोग करते हैं। मेरे अंदर भक्ति योग का रास्ता नहीं है, मेरे लिए तो ज्ञान योग है। लेकिन मान लीजिए अगर आप अपने प्रभु को प्यार करते हैं और आविष्कार करना चाहते हैं अपने अंदर में, तो आपके अंदर होना चाहिए एक स्पिरिचुअल वैक्यूम। वैक्यूम समझते हैं क्या होता है? वैक्यूम मतलब खाली जगह, इसलिए वो खींचता है। जैसे आप किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन का वो सीरा बंद कर दीजिए और खींचिए, तो वापस खींचता है। कहते हैं अगर आप किसी देवता को अपने अंदर बुलाना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल वैक्यूम होना चाहिए, नहीं तो कोई आदमी आपके अंदर घुस कैसे पाएगा? आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपके अपने विचार हैं, चल रहे हैं, और आप चाहते हैं मेरे अंदर देवता आ जाएं, तो कैसे घुसेंगे? आपकी पर्सनैलिटी उनको हटाएगी, भगाएगी। एक बात याद आ रही मुझको, कृष्णमूर्ति जब छोटे से थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वो मैत्रेय, लॉर्ड मैत्रेय के पुनर्जन्म है। एक बहुत बड़े भगवान का नाम था लॉर्ड मैत्रेय, और उनके बारे में कहा जाता था कि बुद्ध के पुनर्जन्म है वो। बुद्ध 2500 साल पहले गए हैं धरती छोड़ करके, तो उनका फिर से जन्म होने वाला है 2500 साल बाद, मैत्रेय के नाम से। वो रूप लेंगे कृष्णमूर्ति, ऐसा माना जाता था। और एक बार ऐसा हुआ भी, जब वो छोटे से थे, वो कहीं बैठे थे ऐसे मंच पर, लोग लेक्चर सुन रहे थे, अचानक से उनकी आवाज बदल गई, मैं ही हूं। अब उस चीज को बहुत हाईलाइट नहीं किया जाता संस्था में, क्योंकि बाद में कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये सब चीजें बकवास हैं, लेकिन उनके साथ हुई थी ये चीज। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर गुरु ये कहते हैं हमारे विमलानंद, यू मस्ट गेट लॉस्ट। कृष्णमूर्ति भी इसको एक किताब लिखते हैं, हैप्पी इज द मैन हु इज नथिंग। एक इंसान वही खुश होता है जो अंदर से शून्य होता है। यहां कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर ईश्वर आए, यू मस्ट गेट लॉस्ट, तुम्हें खाली हो जाना चाहिए, तभी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। क्या होता है खाली होना? मेरे हिसाब से खाली होना मतलब कुछ देर के लिए विचारों को साइड रख पाना, कुछ देर के लिए अपनी जरूरतों को साइड रख पाना। और अगर आविष्कार जैसे हम पढ़ रहे हैं यहां पर, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम इसी तरह से पढ़ रहे हैं, और हम ऐसे ही पढ़ते हैं हमेशा, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डिजायर के। हम थोड़ी चाहते हैं कि यहां पर इसको पढ़ के हमारा बड़ा चमत्कार हो जाए, लाइव कहीं पर कोई हमारा रुपया पैसा कमा ले। हम ये नहीं चाहते, हम खाली ये चाहते हैं कि किताब पढ़ लें और हमको समझ में आ जाए। ऐसे ही मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप आविष्कार करें, तो आप बैठ करके किसी गुरु के बारे में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड सोचिए, कैसा फील होता है। गणेश के बारे में सोचें या बुद्ध के बारे में सोचें, तो कैसा फील होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ना कि डिजायर। और इसको करते समय आप एक छोटे बच्चे की तरह खेल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी सुंदर मूर्ति आई है, बुद्ध की बहुत प्यारी मूर्ति आई है। आए 5 मिनट उसके पास बैठ गए, देखा उसको, आंख बंद किया, अपने अंदर देखा, फिर कोई विचार आ गया, भूल गया, फिर देखा उसको, फिर आंख बंद किया, फिर अंदर देखा। इसमें आप उस मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, आप मन के अंदर में 2 सेकंड, 3 सेकंड का वैक्यूम दे रहे हैं और महसूस कर रहे हैं उस फोटो को, और देख रहे हैं कैसे वो फोटो या कैसे वो मूर्ति आपके अंदर में इमोशंस ट्रिगर करती है, थॉट्स ट्रिगर करती है। हम लोग कहीं किसी मंदिर में जाते हैं या कोई गाना सुनते हैं तो थॉट्स बदल जाते हैं ना, लेकिन वो गाने की वजह से, उस मंदिर की वजह से। यहां पर एक फोटो की मदद से ये देखना है कि क्या हमारे भाव बदलते हैं कि नहीं, कुछ अच्छा फीलिंग आता है कि नहीं।
एक फोटो से बस। इसलिए कहते हैं पुराने जमाने में लोग मूर्तियां बनाया करते थे, आश्रम बनाया करते थे। कृष्णमूर्ति भी बोलते थे ये जो बना है जगह राजघाट में या ऋषि वैली में, पेड़ पौधे लगाए गए हैं इसलिए ताकि लोग एक अंदर से फीलिंग चेंज हो जाए, लोगों की अंदर में एक वैक्यूम क्रिएट हो। इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल वैक्यूम, जहां पर आप कुछ सेकंड के लिए कम से कम कुछ चाहते नहीं, आप खाली महसूस करना चाहते हैं कि वो दैविक शक्तियां कैसी होती हैं, और कोई मजबूरी भी नहीं है कि मुझे अभी करना है। आप खाली खेल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कहते हैं बड़े बड़े लोग नहीं कर पाएंगे इस चीज को। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके आसपास के लोग जिनके पास रुपया पैसा है, बड़े बड़े नेता अभिनेता जो भी पावरफुल पोजीशन पे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो लोग तो सब बेचारे बिजी हैं अपने पॉलिटिकल वैक्यूम बनाने के लिए। एक आदमी और बड़ा नेता बनना चाहता है, एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी और अमीर बनना चाहता है, उसका वो ध्येय है। आपको अगर करना है तो खुद ही करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल वैक्यूम क्रिएट करना। सिंपल भाषा में आप दिन में 5 मिनट निकालिए और बैठिए शांत, गिन के 5 मिनट बैठिए। चाहिए तो अपने मोबाइल में बहुत सॉफ्ट म्यूजिक लगा लीजिए, बस यही हो जाएगा स्पिरिचुअल वैक्यूम। हम लोग यहां पर भी वही कर रहे हैं, एक तरह से विचारों के जरिए वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। आप सुनिए भैया, बड़े खतरनाक आदमी की कहानी है। उसका नाम था दास बापा। उसकी कहानी आज नहीं चालू कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग उसका प्रारूप दे देते हैं। दास बापा की कहानी कल आएगी। दास बापा वो थे जो ढेर सारे गुरुओं को अपने अंदर में बुला लेते थे, आविष्कार कर लेते थे। कहते हैं मान लीजिए आप किसी गुरु को अपने अंदर बुलाना चाहते हैं, किसी भगवान देवता को बुलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस डिटी के साथ में सेल्फ आइडेंटिफाई करना होगा। आपको ये मानना होगा कि वो चीज मैं हूं। आपको ये मानना होगा, अगर आप हनुमान जी को अपने अंदर बुलाना चाहते हैं तो मानना होगा कि मैं हनुमान हूं। उस डिटी की आत्मा के साथ खुद को आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं आशीष नहीं हूं, मैं हनुमान हूं। तो शुरू में आप अगर आविष्कार कर रहे हैं तो आपको हो सकता है उनके कपड़े पहनने पड़े। हनुमान जी बन रहे हैं तो लंगोट पहननी पड़े, पूंछ लगानी पड़े, गदा लेना पड़े, वो सब चीजें हो सकता है करना पड़े शुरू में। क्योंकि अगर आपकी कल्पना बड़ी मजबूत नहीं है, आंख बंद करते हैं तो भूल जाते हैं, तो अपने आप को याद दिलाने के लिए आपको वो सब प्रॉप्स, उनके कपड़े लत्ते पहनने पड़ेंगे। मैं एक आदमी को मैं जानता हूं जो कालाजी राठौड़ नाम के एक राजपूत बहुत बड़े योद्धा थे 400 साल पहले। उनका जब आविष्कार करते थे तो वो लड़ाई करने वाले योद्धाओं की तरह कपड़ा पहन लेते थे, हाथ में तलवार पकड़ लेते थे, धनुष पकड़ लेते थे। ऐसा लोग करते थे, लिटरली करते थे। अच्छा, राजपूतों की तरह वो अपने सर पे पगड़ी लगा देते थे और उनके आसपास में जितने भी लोग आते थे उनको ओपियम, एक नशीली पदार्थ होती है, वो पानी में मिक्स करके दिया करते थे। क्योंकि उस समय के जो योद्धा हुआ करते थे उनको ओपियम बड़ा पसंद आता था, नशे की चीज लेकर के अपना लड़ाई झगड़ा किया करते थे। तो वो आदमी अपने आप को ऐसे बाहर से तैयार करता था ताकि वो एक इनको कालाजी राठौड़ को अपने अंदर आविष्कार कर सके, बुला सके। मुझे तो कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा भी लोग करते होंगे। देखिए, पता है क्या होता है, जब एक आदमी किसी एक क्षेत्र में आगे बढ़ता है तब उसको दिखता है कि और क्या क्या वो कर सकता है। हम लोग भक्ति योग में नहीं हैं, हम लोग ज्ञान योग में हैं। ज्ञान योग मतलब अपने अंदर में किसी भी चीज की सच्चाई को इवैल्यूएट करना, ये सही है कि नहीं, इसके बदले में सच क्या है, झूठ क्या है। ऐसे ज्ञान योग को बोलते हैं ज्ञान। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं भक्ति से ज़्यादा ऊंचा है ज्ञान योग। लेकिन जो लोग ज्ञान योग पे नहीं अपना काम कर सकते हैं वो लोग भक्ति योग पे काम करते हैं। अब भक्ति योग में अक्सर आपने शायद देखा हो, टीवी में भी वैसे भी कुछ लोग हैं जो भजन सुनते डांस करने लगते हैं। देखा है कभी किसी को नाचते हुए? और नाचते नाचते इतने मगन हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं आसपास में कौन है। जैसे मीरा नाची थी, अपने पति को छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो लोग बातें कर रहे हैं ना, ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें एक आदमी को मजा आने लगता है अपने थॉट से फ्री होकर। आखिर क्यों कोई आदमी शराब पीता है? क्योंकि उसको अपने थॉट से फ्रीडम चाहिए।
अंदर में जो उलझन है उससे फ्रीडम चाहिए। और यहाँ पर इन लोगों को, जो लोग भी ये काम कर पाते हैं, आविष्कार कर पाते हैं, उनको कुछ देर के लिए ही सही, किसी तरीके से आविष्कार के जरिए थॉट से फ्रीडम मिल गई। और इसके बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए, कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। जो काम एक शराबी को, एक नशेड़ी को शराब से होता है, एक आदमी जो आविष्कार कर रहा है उसको आविष्कार से होता है। इन्होंने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, किसी गुरु के पास गए होंगे, उन्होंने बताया होगा ऐसा पॉसिबल है, तो ट्राई करने लगे। कहते हैं ये सबसे निचले तरीके का आविष्कार है। बोलते हैं ये सब कपड़ा वपड़ा पहनना ये बहुत कम बुद्धि वालों के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो ज़रा सा म्यूज़िक लगा दिया जाए, भजन कीर्तन लगा दिया जाए, तो आपको अंदर में आविष्कार हो जाएगा। लेकिन सबसे महान आविष्कारक वो होते हैं, मतलब अपने अंदर में देवता को बुलाने वाले वो लोग होते हैं जो विचार करते हैं अपने भगवान का, और उनके अंदर में भगवान आ जाते हैं। ऐसा होता था रामकृष्ण परमहंस के साथ। वो माँ कालिका सोचते थे, विचार करते थे, भाव समाधि में चले जाते थे, आंसू बहने लगते थे उनको देवी माँ का सुनते ही। और मुझे लगता है क्यों ना हो ऐसा। आज एक आदमी बैठा है आराम से, एक औरत है काम धाम कर रही है, अचानक से उसको अपने बेटे की याद आई जो मर गया, आंखों से आंसू निकल लेते हैं। हम लोग हैं, हम बीमार पड़ गए, आप बीमार थे तो आपको परिवार की याद आ रही थी। हमारा मन वैसे भी खोजता है किसी न किसी चीज को महसूस करने के लिए, भाव महसूस करने के लिए। तो यहां पर अगर आप भगवान के साथ कनेक्ट होकर के उनकी भावना को महसूस कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से बिल्कुल पॉसिबल है, अगर कोई चाहे तो। अब सुनिए, कहते हैं ये बड़ा खतरनाक चीज है, ये मत करिए। आप सुन लीजिए आविष्कार के बारे में, लेकिन करिए मत। ये ठीक ऐसे ही खतरनाक चीज है जैसे कोई आदमी ऑपरेशन नहीं करेगा किसी का, क्योंकि ऑपरेशन खतरनाक चीज है, जान जा सकती है। कोई आदमी शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। और यहां पर भी जब आप आविष्कार करने की कोशिश करते हैं, अगर आप बैठे हैं और ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं, आ जाए मेरे शरीर में कोई, आ जाए आ जाए आ जाए, शुरू में आपके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होगा कि कौन आएगा और कब आएगा। बैठे अचानक से आपके अंदर आ गया। ये सब आप अगर मेंटली कमजोर हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बोल रहे हैं अगर आपको इस तरह की चीजों में जाना ही है तो आप अपने पहले माइंड को तैयार करिए और उस प्रोसेस को तैयार करिए जहां पर उस गुरु से, उस भगवान से आप क्या चीज उम्मीद करते हैं। ज्ञान चाहते हैं या कुछ और चीज चाहते हैं? क्योंकि अगर आप समझदार नहीं हैं तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि बस आपके शरीर में बहुत इंटेंस ऊर्जा आएगी, आप थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और बहुत बार तो ऐसा हो जाएगा कि आप पागल भी हो जाएं। बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी विकृत हो जाती है। बोलते हैं धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और इस पर आप बेहतर हो जाते हैं तो आप किसी किसी को बुला सकते हैं किसी किसी समय। फिर आप अपने हिसाब से लोगों को बुला सकते हैं। पहले तो ऐसा रहेगा कि दरवाज़ा खुला है, कोई भी घुस जाएगा और आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका माइंड भी स्ट्रांग होते जाता है, तो आप किसको बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। और बोलते हैं अगर आप सचमुच में एक्सपर्ट हो जाते हैं तब तो ढेर सारी एथरल बीइंग्स हैं, भूत प्रेत हैं, मॉलिक्यूलर बॉडीज़ हैं जो आपके अंदर घुसना चाहती हैं। वो खोज रही हैं, शरीर चाहिए उनको महसूस करने के लिए। जैसे हम लोग सोते हैं और सपना देखते हैं तो जब उठते हैं तो लगता है हाँ यार शरीर में आ गए। सपने की फीलिंग ऐसी लगती है जैसे कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही बेचारी जो मॉलिक्यूलर बॉडीज़ हैं वो खोज रही हैं कोई शरीर महसूस करने के लिए। तो अगर आप उनको अपनी बॉडी दे सकें तो बड़े खुशी खुशी वो आना चाहेंगे। लाइन लगा के खड़े होते हैं, बोल रहे हैं। और तब अंत में आप एक ऐसी कंडीशन में पहुंचते हैं जहां पर आपको कोई फॉर्मेलिटी करनी ही नहीं है आविष्कार करने के लिए। स्पिरिट्स और डिटीज़ आपके अंदर आराम से आती हैं और जाती हैं और आप हो जाते हैं खाली बर्तन की तरह, आप परेशान नहीं होते। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि आपको इंट्रोड्यूस करूं एक बहुत ही अजीबोगरीब अघोरी प्रैक्टिस से जिसका नाम है आविष्कार। देखिए इस पूरे प्रोसेस में ना इसकी चिंता मत करिए कि अरे बाप रे बाप हमारे अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा, भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या होगा, इसकी चिंता मत करिए। मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका ये है कि हम अपने मन को, क्योंकि हमारा मन का कंट्रोल आता है मन में स्पेस से, और मन में
परेशानी आती है, इम्बैलेंस आता है थॉट से। अगर किसी थॉट को हम पसंद करते हैं, किसी थॉट से हम परेशान होते हैं, तो वो हमें इम्बैलेंस कर देता है। तो आप दिन में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए शांति के साथ में एक्सपेरिमेंट करिए, पीस के साथ, साइलेंस के साथ। अगर साइलेंस आपके अंदर में है, तब फिर एक डाउनलोडिंग होती है डिवाइन की, और वो बाहर से नहीं होती है, वो आपके अंदर से आप ही का डिवाइन अंदर आता है। हर रोज वो चलता है ऑटोमेटिकली, हमको पता नहीं चलता। जब सोते हैं तो ढेर सारा एक्टिविटी चलता है हमारे अंदर स्लीप के दौरान, लेकिन यही चीज़ जगते समय भी हो जाएगा अगर आप 5 मिनट के लिए अपने आप को स्पिरिचुअली वैक्यूम करें, शांत करें, खेल के लिए, एक अनुभव के लिए, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ट्राई करने के लिए नहीं। कल हम बात करेंगे दास बापू नाम के एक आदमी थे जो मिलनानंद जी के साथ थे। उनके अंदर ढेर सारे आविष्कार हुआ करते थे, तो कल उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो dkbrains.com में अघोरा नाम की सीरीज़ है, आप जाकर के ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसमें और भी अलग अलग सीरीज़ हैं। मैंने ढेर सारी अलग अलग कोर्सेज बनाई हैं, ऑन रीबर्थ, ऑन योगा फॉर स्टूडेंट्स, ऑन इन्वेस्टिंग, इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स पर हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बंडल लिखा होगा उसमें, बंडल, और छोटे छोटे पीसेस हैं। बंडल के नीचे क्लिक करके आप देखेंगे तो आप क्लिक कर सकते हैं और कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए कि वो कितने का है, हो सकता है आपके बजट के बाहर हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।